एवरी यानी कि अरहक, एंड यानी कि इख्तिताम, इज़ ए स्टार्ट यानी कि नई शुरुआत है। ठीक है, यानी कि अर एक इख्तिताम, एक नई शुरुआत है, एक शुरुआत है। ठीक है, डिफरेंस है। बहुत सारे लोग उनका सोच ऐसा होता है कि अगर कोई चीज़ ख़त्म हो जाता है या किसी जॉब से वो टर्मिनेट हो जाते हैं या कई कारोबार में वो नुकसान कर जाते हैं, वो कहते हैं कि बस यही इख्तिताम है, हालांकि वो एक नई शुरुआत होती है। बहुत से एग्जांपल हिस्ट्री से हमें मिलते हैं कि वो यानी कि फॉर एग्जांपल आप मशहूर बंदों के बारे में सुन सकते हो कि स्कूल से निकाला गया लेकिन उसके बावजूद वो बड़े बड़े पॉपुलर फेमस लोग बन गए। ठीक है, डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जब मैं इसको वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेट करूँगा तो आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी, बहुत सारे ग्रामर। अगर एक PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा है डिफरेंस कि यहाँ पे हर स्टोरी की बाकायदा उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है और वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है, जो लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। लिखा हुआ है ऑन अ कोल्ड मंडे मॉर्निंग, यानी कि सोमवार के सर्द सुबह को या सोमवार के ठंडे सुबह को फरहान अराइव्ड यानी कि फरहान पहुंचा। अराइव्ड मतलब पहुंचा। एट इज़ ऑफिस यानी कि अपने दफ्तर में। एज यूजुअल असब मामूल के मुताबिक, असब मामूल रोज़मर्रा के हिसाब से वो अपने दफ्तर में पहुंचा। और हैवा ताहम या हालांकि समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन, यानी कि कोई गैर मुतवक्का चीज़ हुआ। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड मतलब गैर मुतवक्का यानी कि जिसकी उम्मीद नहीं किया गया था। द मैनेजर कॉल्ड हिम, यानी कि जो मैनेजर था उसे बुलाया। इनसाइड यानी कि अंदर, यानी कि दफ्तर के अंदर बुलाया, कैबिन के अंदर बुलाया। एंड डिलीवर्ड अ शॉकिंग न्यूज़, और उसे बताया। डिलीवर मतलब देना। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसका मैंने क्या है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देना या दिया। शॉकिंग यानी कि हैरान कुन, न्यूज़ यानी कि खबर। दैट चेंज्ड एवरीथिंग, जिस चीज़ ने क्या किया बदल डाली या बदला। एवरीथिंग यानी कि हर एक चीज़ को। वो खबर क्या थी, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा कि आफ्टर 10 years ऑफ लॉयल सर्विस, यानी कि 10 साल के वफादार सर्विस के बाद यानी कि खिदमत के बाद। फरहान वाज इन्फॉर्म्ड, यानी कि फरहान को मालूमात दी गई, यानी कि उसे इत्ला दी गई। ये बेसिकली क्या है, पैसिव वॉइस है। दैट के द कंपनी, यानी कि जो कंपनी है, वाज रिड्यूसिंग यानी कि कम कर रहा है। रिड्यूस मतलब कम करना, कम कर रहा है। स्टाफ यानी कि स्टाफ को, यानी कि मुख्तलिफ बंदों को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। पूरी जो स्टाफ है वो बहुत बड़ी है तो उसको कम कर रहा है। एक चीज़ नोट कर डिफरेंस कि द कंपनी वाज रिड्यूसिंग, ये बेसिकली क्या है पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। वहाँ पे आपका सब्जेक्ट अगर ई शी हिट हो, ठीक है, आई ई शी इट तो आपको हेल्पिंग वर्ब वाज लगाना है। अगर यू वी दे हो तो आपको वर्ड लगाना है, फिर वर्ब के साथ ING लगाना है। ठीक है, फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट, जैसे कि दे वर प्लेइंग, आई वाज प्लेइंग। ठीक है, तो वो कह रहा था कि जो कंपनी की जो स्टाफ है उसको कम किया जा रहा है। इस पोजीशन यानी कि उसका जो होदा है, पोजीशन है, नौकरी है। वॉज टर्मिनेटेड यानी कि ख़त्म किया गया है। एंड और यू वुड नो लॉन्गर वर्क देयर, वो क्या करेगा वहाँ पे मज़ीद काम नहीं करेगा। वर्क मतलब काम करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। आगे लिखा हुआ कि द न्यूज़ यानी कि जो खबर थी, जो न्यूज़ थी। फेल्ट लाइक आ स्टॉर्म यानी कि एक तूफ़ान की तरह लगने लगा। क्रैशिंग गिरता हुआ या टकराती हुई। इन टू इज़ लाइफ यानी कि उसकी ज़िंदगी से, यानी कि ऐसा लगा जैसे कोई तूफ़ान उसकी ज़िंदगी से टकरा गया हो। ई वॉज डिसअपॉइंटेड यानी कि वो मायूस हो गया। डिसअपॉइंटेड मतलब मायूस हो गया। वरीड यानी कि फिक्रमंद हो गया, परेशान हुआ। कंफ्यूज यानी कि परेशान हुआ, यानी कि उलझन में पड़ा। एंड अनसर्टन और बेयकीन था कैफियत के बारे में, यानी कि जो कैफियत बना हो तो वो बेयकीनी थी या गैर यकीनी थी। अबाउट व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट, कि अब अगला क्या होगा, अब क्या होगा। ठीक है, हम अक्सर किस नौकरी से अल्लाह ना करें निकल जाते हैं या कहीं से निकल जाते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि अब क्या होगा हमारा। ठीक है, हम अब किस तरह अर्न करेंगे, तो बिल्कुल उसी तरह का उसका कैफियत था। आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि वैन यानी कि जब, ई रिटर्न यानी कि वो वापस आया। ओम यानी कि घर, यानी कि जब वो घर वापस आया। इस फैमिली यानी कि उसकी ख़ानदान, उसकी फैमिली। नोटिस्ड यानी कि देखा, नोटिस किया। इस साइलेंस उसकी खामोशी को। द फ्यूचर यानी कि जो मुस्तकबिल था। लुक्ड अनक्लियर यानी कि गैर वाज़े दिखाई देने लगा। ठीक है, या लगने लगा।
इस सेविंग्स यानी कि उसकी जो बचत थी यानी कि जमा पूंजी थी यानी कि जो पैसे थे उसने बचत किया था, वर लिमिटेड यानी कि महदूद थी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो जिम्मेदारियाँ था यानी कि जो काम थे, सीम्ड एवियर यानी कि ज़्यादा भारी दिखने लगे, देन बिफोर यानी कि पहले से ज़्यादा। ठीक है, यानी कि हर तरफ से उसे बोझ लग रहा था कि अभी मैं क्या करूँगा, इतने बड़े जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मेरे, ठीक है, यानी कि घर को चलाना है या किस तरह अपने आप को चलाना है, ये सारे उसे बोझ लगने लगे। आगे लिखा है डिफरेंस के फॉर सेवरल वीक्स यानी कि कई हफ्तों तक फरहान सर्च्ड यानी कि फरहान ने तलाश की, ठीक है, या सर्च किया, फॉर जॉब्स यानी कि नौकरियों के लिए, एवरीवेयर यानी कि हर जगह, ई सबमिटेड यानी कि उसने जमा कराए, एप्लीकेशंस यानी कि दरख्वास्तें यानी कि उसने दरख्वास्तें जमा कराई, अटेंडेड यानी कि अटेंड किया या गया, इंटरव्यूज़ यानी कि इंटरव्यूज़ में, एंड वेटेड और इंतज़ार किया, पैशेंटली यानी कि सब्र से यानी कि सब्र तहम्मुल से, फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स यानी कि मुस्बत जवाब के लिए। ठीक है, यानी कि उसने क्या किया, मुख्तलिफ जगहों पे अप्लाई किया, जॉब्स के लिए दरख्वास्तें दी और इंटरव्यूज़ को अटेंड किया और इंतज़ार किया सब्र से। ठीक है, एक चीज़ नोट कर डिफरेंस कि यहाँ पे फरहान सर्च्ड, फिर यहाँ पे लिखा हुआ ई सबमिटेड, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है अटेंडेड, ये बेसिकली क्या है, सारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वहाँ पे पहला आता है आपका सब्जेक्ट, फिर वो आता है आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, जैसे कि आई गो के बदले में आप कहोगे आई वेंट, आई प्लेड, आई ड्रैंक, ये सारे पास्ट इंडेफिनिट है। जब पास्ट इंडेफिनिट को ट्रांसलेट करते हो अक्सर उसके आखिर में क्या आता है, या है, ये है, ही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल गया, सही है। आगे क्या लिखा डिफरेंस के अनफॉर्चुनेटली यानी कि बदकिस्मती से, रिजेक्शन फॉलोड रिजेक्शन यानी कि जो इनकार था, जो रिजेक्शन का, जो ना उठाने का जो अमल था, उनके बाद रिजेक्शन मिला, या आप कह सकते हो रिजेक्शन ने रिजेक्शन को फॉलो किया यानी कि के बाद दूसरा रिजेक्शन आया। एवरी अनसक्सेसफुल इंटरव्यू यानी कि हर एक नाकाम इंटरव्यू, डैमेज्ड यानी कि मुतासर किया, नुकसान पहुंचाया, इस कॉन्फिडेंस यानी कि उसकी पुरएतमादी में, इसकी पुरएतमादी को यानी कि कॉन्फिडेंस को, एंड फिल्ड हिम और उसे भर दिया, विद फ्रस्ट्रेशन यानी कि मायूसी से, एंड सेल्फ डाउट और ख़ुद पर शक करने का जो अमल है उससे। आगे लिखा डिफरेंस के वन इवनिंग यानी कि एक शाम, वाइल ऑर्गेनाइजिंग ओल्ड डॉक्यूमेंट्स यानी कि जब वो क्या कर रहा था, तरतीब दे रहा था, ऑर्गेनाइज मतलब तरतीब दे रहा था, ओल्ड डॉक्यूमेंट्स यानी कि पुराने दस्तावेज़ात को, फरहान फाउंड यानी कि फरहान ने पाया या देखा, नोटबुक्स यानी कि नोटबुक्स को, कापियों को, कंटेनिंग बिजनेस आइडियाज़ जिसमें क्या थे, बिजनेस आइडियाज़ थे, ठीक है, कारोबारी आइडियाज़ थे, कंटेंट मतलब मुश्तमिल होना, ठीक है, उसमें होना। दे रिमाइंडेड यानी कि उस चीज़ ने यानी कि उन्होंने क्या किया, याद दिलाया, इन यानी कि उसे, ऑफ ड्रीम्स यानी कि उन ख्वाबों का, ई एड इग्नोर जो वो इग्नोर कर चुका था, जो वो नज़रअंदाज कर चुका था, फॉर मैनी ईयर्स यानी कि कई सालों से। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे देख रहा हूँ, ई एट इग्नोर, ये क्या है, बेसिकली पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। आगे क्या लिखा है डिफरेंस के लॉन्ग बिफोर ज्वाइनिंग द कंपनी यानी कि कंपनी को ज्वाइन करने से काफ़ी अरसा पहले, ज्वाइन मतलब शामिल होना, ज्वाइन करना। फरहान वांटेड, फरहान चाहता था, क्या चाहता था, टू स्टार्ट यानी कि शुरू करना, अ स्मॉल बिजनेस यानी कि छोटा सा कारोबार। ई हैड ऑलवेज बीन क्रिएटिव यानी कि वो हमेशा तख्लीकी था, ठीक है, क्रिएटिव मतलब तख्लीकी था, एक चीज़ से वो नया चीज़ बना देता था। इनोवेटिव यानी कि वो इनोवेटिव था, जदीद सोच रखने वाला था। एंड पैशनेट और पुरजोश था, जोश खरोश वाला था। अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स यानी कि मसाइल को हल करने के बारे में, यानी कि वो एक ऐसा लड़का था जो काफ़ी यानी कि चुस्त था, चालाक था, क्रिएटिव था, इनोवेटिव था, ठीक, और पैशनेट था। आगे क्या लिखा डिफरेंस कि सडनली यानी कि अचानक, ई रियलाइज यानी कि उसने समझा या उसे एहसास हुआ, सोचा है वो समझा, दैट के लूजिंग इस जॉब माइट बी एन अपॉर्चुनिटी यानी कि अपना जॉब खोना, लूज मतलब खोना, इस जॉब अपनी नौकरी को, माइट बी एन अपॉर्चुनिटी शायद एक मौका होगा, रेदर देन अ डिज़ास्टर बजाय तबाही के। फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार, ई बिगेन यानी कि उसने शुरू किया, थिंकिंग यानी कि सोचना, डिफरेंटली यानी कि मुख्तलिफ तरीके से, ठीक है, यानी कि पहली बार उसने मुख्तलिफ तरीके से सोचना शुरू कर दिया। डिफरेंस, जब आप
कहीं पे लॉस कर जाते हो तो कोशिश करो अपना जो माइंड है वो डाइवर्ट करो, बजाय परेशान होने के अपना माइंड डाइवर्ट करो, खोजो और सोचो कि आपको अब क्या करना है, उस तरीक़े को फॉलो करो। ठीक है, एक जगह पे सोचना, अफसोस करना कई महीनों तक, ये फ़ायदेमंद नहीं होगा। आगे क्या लिखा डिफरेंस कि इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग यानी कि शिकायत करने के बजाय, इंस्टेड मतलब के बजाय, कंप्लेन मतलब शिकायत करना, स्टार्टेड यानी कि उसने शुरू किया, प्लानिंग यानी कि प्लानिंग करना, मनसूबाबंदी करना, ई रिसर्च यानी कि उसने तहकीक की, मार्केट्स यानी कि जो मार्केट्स था, बाज़ार था, ठीक है, जो सेल एंड बाय जो सिचुएशन, बाय की जो प्रोसेस था उनके बारे में उसने रिसर्च की, स्टडीड यानी कि पढ़ाई की, कस्टमर नीड्स यानी कि जो ग्राहक के जो ज़रूरत थे उसके बारे में, एंड लर्न और सीखा, वैल्यूबल यानी कि कीमती, बिजनेस स्किल्स यानी कि कारोबारी स्किल्स सीखें यानी कि महारतें सीखें। आगे क्या लिखा डिफरेंस कि यूजिंग इस्तेमाल करते हुए, इज़ लिमिटेड सेविंग यानी कि अपनी महदूद सेविंग्स को यानी कि बचत को, या आप कह सकते हो जमा पूंजी को। फरहान लॉन्च्ड यानी कि फरहान ने शुरू किया, स्मॉल ऑनलाइन सर्विस एक छोटा सा ऑनलाइन सर्विस शुरू किया। द बिगिनिंग यानी कि जो शुरुआत थी वॉज डिफ़िकल्ट यानी कि मुश्किल थी, चैलेंजिंग यानी कि दुशवार थी, एंड अनसर्टेन और गैर यकीनी की जो कैफियत थी उस तरह थी, बट लेकिन ई रिमेन्ड डिटरमेंट यानी कि वो पुरअज़मी रहा। ठीक है, रिमेन मतलब रहना, डिटरमेंट मतलब पुरअज़मी रहा यानी कि हौसलामंद रहा। मैनी पीपल यानी कि बहुत सारे लोग, डाउटेड यानी कि शक किया, एम यानी कि उस पे कि शायद ये नाकाम होगा, सम एडवाइस यानी कि कुछ लोगों ने मशवरा दिया, नसीहत की, एम यानी कि उसे, टू गिव अप कि वो आर माने यानी कि इस चीज़ को छोड़े, वाल जबकि अदर्स यानी कि जो दूसरे बाकी लोग थे, क्वेश्चन यानी कि वो सवाल उठाने लगे कि यार आप क्या कर रहे हो, ठीक है, इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो इस तरह की वो बातें करने लगे। वेदर इज़ न्यू वेंचर कुड सक्सेस कि क्या वाकई में उसका जो नया वेंचर है, कारोबार है, कुड सक्सीड यानी कि कामयाब होगा। आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि फरहान इग्नोर्ड यानी कि फरहान ने क्या किया, नज़रअंदाज किया, द नेगेटिविटी यानी कि मनफी सोच को, ई वर्कड यानी कि उसने काम किया, मेहनत किया, टायरलेसली यानी कि बेहद या मेहनत से या काफ़ी हद तक यानी कि मुसलसल, ड्यूरिंग द डे यानी कि दिन के दौरान, एंड कंटिन्यूड और जारी रखा, लर्निंग यानी कि सीखना, एट नाइट यानी कि रात को, इम्प्रूविंग यानी कि बेहतर बनाते हुए, इस सर्विसेज यानी कि अपने सर्विसेज को यानी कि अपनी खदमात को, कंटिन्यूसली यानी कि मुसलसल, यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या है डिफरेंस, यहाँ पे एक एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब सिंपली क्या होता है, एक ऐसा वर्ड जो किसी एडवर्ब को, किसी वर्ब को और किसी जो है किसी एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा करता हो, मॉडिफाई करता हो, उसे बताता हो, उसके तौर तरीका में बताता हो, तो उसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो आगे लिखा डिफरेंस कि ग्रेजुअली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से, कस्टमर्स यानी कि जो कस्टमर्स थे, ग्राहक थे, इंक्रीज यानी कि बढ़ने लगे, पॉजिटिव फीडबैक यानी कि जो मुस्बत फीडबैक था, ग्रोइंग डिमांड यानी कि बढ़ती हुई जो तलब थी, डिमांड थी, एंड स्टडी प्रोग्रेस और जो मुसलसल तरक्की थी, प्रोग्रेस थी, इनकरेज हिम यानी कि उसे और सलाह दे दी, टू कीप मूविंग फारवर्ड कि वो आगे जाएं, ठीक है, और आगे जाएं। आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा है कि विद इन 2 ईयर्स यानी कि 2 सालों में, द स्मॉल बिजनेस यानी कि छोटा सा जो बिजनेस था, कारोबार था, बिकेम सक्सेसफुल यानी कि कामयाब हुआ। फरहान आयड यानी कि फरहान ने आयर किया, ठीक है, एम्प्लॉयज़ यानी कि मुलाजमीन को, यानी कि बहुत से मुलाजमीन को अपने नौकरी दिला दी, एंड क्रिएटेड और पैदा कर दी, अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि मौके, फॉर पीपल उन लोगों के लिए, हू वर आल्सो सर्चिंग फॉर जॉब जो क्या कर रहे थे, सर्च कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, फॉर जॉब यानी कि फॉर वर्क यानी कि काम के लिए। आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि वन डे यानी कि एक दिन, ई रसीव्ड यानी कि उसने वसूल किया, रसीव किया, अ मैसेज एक पैगाम, फ्रॉम इज़ फार्मर मैनेजर यानी कि अपने साबिका मैनेजर से, यानी कि जहाँ पे वो काम करता वहाँ से, द सेम कंपनी यानी कि वही कंपनी, दैट एड डिसमिस्ड हिम जो उसे निकाल चुका था, वांटेड टू डिस्कस अ पार्टनरशिप अभी क्या करना चाहता था, डिस्कस करना चाहता था, बात करना चाहता था, पार्टनरशिप यानी कि शराकत दारी के बारे में। आगे क्या लिखा डिफरेंस, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, आगे लिखा कि फरहान स्माइल यानी कि फरहान ने क्या किया, मुस्कुराया, वैन यानी कि जब,
read जब उसने पढ़ा, वैसे read पढ़ा जाता है, चूँकि पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसका सेकंड फॉर्म है, तो इसको आप read पढ़ो, ठीक है। he read the message यानी कि पैगाम, the painful ending यानी कि जो दर्दनाक जो अख्ताम थी, he once feared जो एक दफ़ा वो डरा हुआ था यानी कि जिससे डरता था, had become यानी कि बन चुका था, the foundation यानी कि बुनियाद बन चुका था, of a much brighter future यानी कि ज़्यादा रोशन मुस्तकबिल का। He accepted यानी कि उसने कबूल किया, माना, द मीटिंग यानी कि मीटिंग को, विद कॉन्फिडेंस यानी कि कॉन्फिडेंस के साथ, पुरइत्मादी के साथ, एंड ग्रेटिट्यूड और शुक्रगुजारी के साथ। देयर वाज नो एंगर यानी कि कोई भी गुस्सा नहीं था, इन हिज हार्ट यानी कि उसके दिल में, ओनली एप्रिसिएशन सिर्फ कदरदानी थी, एप्रिसिएशन थी, फॉर द लेसन्स यानी कि उन असबाक के लिए, ई हैड लर्न जो वो सीख चुका था। लुकिंग बैक यानी कि पीछे देखना यानी कि माजी को देखना, फरहान अंडरस्टूड यानी कि फरहान समझ गया, दैट के लूजिंग इस जॉब यानी कि अपने जॉब खोना, एड फोर्स्ड हिम यानी कि उसे मजबूर किया था, टू डिस्कवर कि वो दरियाफ्त करें या पाएँ, एबिलिटीज़ यानी कि सलाहियतों को, एंड स्ट्रेंथ और ताकत को, ई नेवर न्यू जो कभी भी नहीं जानता था एग्जिस्ट के मौजूद हैं, ठीक है। यानी कि इसी चीज़ ने उसे मजबूर किया था, जब उसने अपना जॉब खोया तो इसी चीज़ ने उसे मजबूर कर दिया कि अपनी जो सलाहियतें जो उसमें मौजूद थी, जो उसके बारे में उसके कभी भी नहीं जानता था, उनको उसने दरियाफ्त कर दिया। आगे लिखा डिफरेंस कि दिस स्टोरी यानी कि एक कहानी, टीचेस अस हमें सिखा देता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, दैट के एवरी एंडिंग यानी कि हर एक अख्तिताम, क्रीट्स यानी कि पैदा करता है, अ न्यू बिगिनिंग एक नई शुरुआत, समटाइम्स बाज़ औक़ात, लूजिंग अ जॉब यानी कि एक जॉब खोना, नौकरी खोना, फील्स लगने लगता है, पेनफुल यानी कि काफ़ी दर्दनाक, बट लेकिन, इट में ओपन ये क्या कर सकता है, खोल सकता है, डोर्स यानी कि दरवाजे, टू अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि मौक़ों का, सक्सेस कामयाबियों का, ग्रोथ यानी कि तरक्की का, एंड अ बेटर फ्यूचर और एक बेहतर मुस्तकबिल का। रेफरेंस अभी डिस्कस करने वाले हैं उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुए। सबसे पहले आता है अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड कहते हैं गैर मुतवक्का, या आप कह सकते हो अचानक, जिसे हम अनफोर्सिन भी कहते हैं, जिसे हम सरप्राइजिंग भी कहते हैं। लॉयल कहते हैं वफादार या मुखलिस, जिसे हम फेथफुल भी कहते हैं, जिसे हम डिवोटेड भी कहते हैं। पोजीशन कहते हैं ओहदा या मुलाजमत, जिसे हम रोल और पोस्ट भी कहते हैं। टर्मिनेटेड मतलब ख़त्म किया गया, बरतरफ किया गया, जिसे हम डिसमिस्ड भी कहते हैं, जिसे हम एंडेड भी कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहते हैं ज़िम्मेदारियाँ या फ़राइज़, जिसे हम ड्यूटीज़ भी कहते हैं, जिसे हम ऑब्लिगेशंस भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस कहते हैं दरख्वास्तें, फॉर्म, जिसे हम सबमिशंस भी कहते हैं, जिसे हम रिक्वेस्ट भी कहते हैं। रिजेक्शंस कहते हैं मुस्तरद होना, इनकार करना, जिसे हम रिफ्यूज़ल भी कहते हैं, डिनाइल भी कहते हैं। कॉन्फिडेंस कहते हैं एतमाद को, पुरएतमादी को, खुद एतमादी को, जिसे हम बिलीफ भी कहते हैं, जिसे हम एश्योरेंस भी कहते हैं। फ्रस्ट्रेशन कहते हैं झुंझलाहट को, मायूसी को, हिचकिचाहट को, जिसे हम डिसअपॉइंटमेंट भी कहते हैं, जिसे हम इरिटेशन भी कहते हैं। डॉक्यूमेंट्स कहते हैं दस्तावेज़ात, कागजात, जिसे हम रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, जिसे हम पेपर्स भी कहते हैं। क्रिएटिव कहते हैं तख्लीकी या इख्तराही, जिसे हम इमेजिनेटिव भी कहते हैं, जिसे हम इन्वेंटिव भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है इनोवेटिव, मतलब जदीद सोच रखने वाला या नया ख्याल लाने वाला, जिसे हम ओरिजिनल भी कहते हैं, पायनियरिंग भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटी कहते हैं मौका, इम्कान, जिसे हम चांस भी कहते हैं, जिसे हम पॉसिबिलिटी भी कहते हैं। रिसर्च कहते हैं तख्लीक को, जायज़े को, जिसे हम स्टडी भी कहते हैं, एनालाइज भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कहते हैं पुरअज़्म या साबित कदम, जिसे हम रेजोल्यूट भी कहते हैं, कमिटेड भी कहते हैं। वेंचर कहते हैं कारोबार या तिजारती मंसूबा, जिसे हम एंटरप्राइज भी कहते हैं, जिसे हम स्टार्टअप भी कहते हैं। फीडबैक कहते हैं राह या तबसरा, जिसे हम रिस्पॉन्स भी कहते हैं, रिव्यू भी कहते हैं। पार्टनरशिप कहते हैं शराकत दारी को, इश्तराक को, जिसे हम कोलैबोरेशन भी कहते हैं, जिसे हम अलायंस भी कहते हैं। ग्रेटिट्यूड कहते हैं शुक्रगुजारी, एहसानमंदी, जिसे हम थैंकफुलनेस भी कहते हैं, एप्रिसिएशन भी कहते हैं। ग्रोथ कहते हैं तरक्की, नशोनुमा, जिसे हम डेवलपमेंट भी कहते हैं, जिसे हम एडवांसमेंट भी कहते हैं। डिफरेंस इन वोकैबुलरी को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें, इनको अपने रफ़ काफ़ी में आप बाकायदा सेंटेंसेस इस्तेमाल करें, फिर ए कभी भी आपके जहन से नहीं जाएंगे। इसके साथ साथ अगर इसकी उर्दू ट्रांसलेशन की जो स्क्रीनशॉट है लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल फ्री है।
अच्छा, डिफरेंस ए एक ऐसी बुक है जिसमें बहुत सारे मुख्तलिफ स्टोरीज़ भी मौजूद है, जिसमें इस्लामिक भी है, मोटिवेशनल भी है, जिसमें हिस्ट्रिकल भी है, ठीक है, और रियल बेस्ड भी है, और किड्स के लिए स्टोरी भी मौजूद है। ये दो किताब मुख्तलिफ किताब हैं जो मैं अभी सेल कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी छोटी सी प्राइस है, पहले से बता रहा हूँ। और इसके साथ साथ डिफरेंस कि यहाँ पे इसकी फ़ायदा ही है कि यहाँ पे हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, हर स्टोरी की बाकायदा वोकैबुलरी सिनोनिम भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल आप रीडिंग करते हुए कहीं फंस जाते हो तो उस लफ्ज़ का मानी इस तरह पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ग्रेटिट्यूड इस तरह लिखा हुआ है। इसके बावजूद अगर किसी के सामने लिखा नहीं हुआ है तो उसको आप इस तरह के वोकैबुलरी पोर्शन में देख सकते हैं और बाकायदा उसके दो मानी देख सकते हैं, उसके दो सिनोनिम भी देख सकते हैं, जो यकीनन इस तरीके से आप बड़ी तेज़ी से इंग्लिश सीख सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ इस तरह की वीडियो से डिफरेंस एक माहौल बनता है। इस माहौल में आपको लिसनिंग पावर भी अच्छा होगा, आपका जो प्रोनाउंसिएशन पावर है वो भी अच्छा होगा, आपकी जो रीडिंग है वो भी काफ़ी अच्छा होगा। इस तरीके से न सिर्फ आप ग्रामर सीखते हो बल्कि बहुत सारे वोकैबुलरी भी सीखते हो, बहुत सारे आपको ट्रांसलेशन के टेक्निक्स मिलते हैं। अगर ये PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं व्हाट्सएप नंबर के मौजूद हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।